नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी कठोर उसूलों वाली सासू माँ। रिया जब बड़ी बहू बनकर राकेश के घर आई, ससुराल आते ही रिया की सास दीपा जी घर पर बहुओं के लिए कई उसूल और नियम बना रखे थे। उसूल और नियम: बहू सबसे पहले उठेगी और घर पर साड़ी पहनेगी, पल्लू सिर पर रखेगी, सबके खाने के बाद खाना खाएगी और घर का सारा काम करेगी। घर से बाहर नहीं जाएगी, पढ़ाई और नौकरी भी नहीं करेगी। बड़ी बहू रिया सासू माँ के हर नियम और उसूलों के अनुसार चलती थी। कुछ बरस बाद दीपा जी के छोटे बेटे महेश ने लव मैरिज कर ली। महेश की पत्नी नव्या जब ससुराल में आई तो वह पढ़ी लिखी होने के कारण इन उसूलों और नियमों के खिलाफ थी। दीपा जी की नव्या के आगे एक न चली। नव्या अपने मनपसंद सूट पहनती थी और घर से बाहर जाकर नौकरी भी करती थी। एक दिन बड़ा बेटा राजेश बोला, बहुत बढ़िया माँ, आप तो एकदम से बदल गई। छोटी बहू के आते ही अब कहाँ गए आपके सारे उसूल कि घर की बहू सबसे पहले उठेगी, सिर्फ साड़ी पहनेगी, पल्लू सिर पर रखना चाहिए, सबके बाद बहुओं को खाना खाना चाहिए। अब तो आपने छोटी बहू नव्या को सूट पहनने के लिए भी हाँ कर दी, घर से बाहर जाकर नौकरी भी करने के लिए कह दिया। वह सुबह देर से भी उठ सकती है और हम सबके साथ बैठकर खाना खाती है। राकेश गुस्से में अपनी माँ से बोलता ही जा रहा था, आपके कारण मैं अपनी रिया को पत्नी का दर्जा न दे सका, नौकरानी जैसा व्यवहार किया, कभी प्यार से दो शब्द नहीं बोले कि मम्मी कहीं मुझे जोरू का गुलाम न समझ ले। मैं आज भी कुछ नहीं कहता। अगर आज आपने रिया के साथ नौकरों जैसा व्यवहार नहीं किया होता, इसमें गलती आपकी नहीं मेरी है। मैंने कभी अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया। वह तो पहली बार मुझे जब अकल आई जब आपने छोटी बहू नव्या से छोटे से काम के लिए कहा तो महेश बोला, मम्मी आप जो भाभी को नौकरानी बनाकर रखा है, मेरी पत्नी कोई नौकरानी नहीं है और न ही अनपढ़ गवार। मैं भैया नहीं हूँ जो अपनी पत्नी के साथ गलत होने दूंगा। यह सब देखकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और मेरे छोटे भाई ने मुझे सबक सिखा दिया कि मैं कितना गलत था, जो बाहर से आई पराई लड़की के साथ गलत होते देख रहा था। अब मैं अपनी पत्नी के साथ और अन्याय नहीं होने दूंगा। अब आपको भी अपनी दोनों बहुओं को बराबर समझना होगा, जिसे हम दोनों भाइयों के बीच अनबन न हो, या फिर रिया और मैं अलग किराए के मकान में रहने के लिए शहर चले जाएंगे। कहकर राकेश चुप हो गया और आज उसकी माँ को भी एक सबक मिल गया कि किसी पर इतने उसूलों नियम भी अच्छे नहीं होते। वह किसी व्यक्ति को इतना मत दबाओ कि वह आपसे विरोध करने पर उतर आए। अब दीपा जी ने दोनों बहू पर उसूल और नियम सब हटाकर दोनों को बेटियों जैसा प्यार करने लगी। अब उन्हें समझ आ गया था कि हमें किसी व्यक्ति की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमने कुछ घरों में देखा है कि अनपढ़ और गंवार बहू के लिए तो बहुत नियम बनाए जाते हैं और जब पढ़ी लिखी बहू आ जाती है तो सब कुछ उसके हिसाब से बदल जाता है। जबकि हमें दोनों को एक समान समझना चाहिए, ना कि उनमें भेदभाव करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।